बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा हज़रों के व्यूवर्स को कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं पीटीआई के नए दफ्तर में, जो मलिक नौशेरवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी टीम ने खोला है बिल्कुल मूसा कॉलोनी के बिल्कुल सामने। थैंक यू मलिक साहब, इन्होंने दावत दी कि आप आएँ, ऑफ़िस देखें और मेरे साथ कुछ गपशप भी हो जाएगी तंजीमी मामलात पे। तो सबसे पहले वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। मलिक साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये ऑफ़िस आपने जो खोला है मूसा कॉलोनी के बिल्कुल सामने, इस ऑफ़िस को खोलने की क्या ज़रूरत पड़ी, जबकि आपका ऑलरेडी एक ऑफ़िस ऑपरेशनल है, वो ज़्यादा बड़ी जगह पे एक्सेसिबल भी है? जी, जिस तरह आपने कहा जी कि आपका ऑफ़िस कोई और भी है, तो ये बात मैं आपको क्लियर करूं, पीटीआई का तहसील सेक्रेटेरिएट इसके अलावा कोई भी नहीं है। अगर वो ऑफ़िस है तो किसी का ज़ाती ऑफ़िस हो सकता है, लेकिन वो तहसील का ऑफ़िस नहीं है। तहसील सेक्रेटेरिएट एक ही है जो पीटीआई का है, और उसको पूरी तहसील तंजीम और पूरी तहसील सदर ओन करते हैं। वो ये ऑफ़िस है। वो पुराना था, पुराने सदर थे, जब वो ख़त्म हो गया तो वो ऑफ़िस ख़त्म हो गया, और वो अब सिर्फ ज़ाती दफ्तर की हैसियत रखता है, ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो दफ्तर जो है पीटीआई सेक्रेटेरिएट यही है और यही शुमार किया जाएगा। वहाँ पे मलिक साहब, मेजर साहब आते रहे हैं, कई साहब परमानेंटली आते हैं, और बाकी आपकी लीडरशिप आती है, वो सब इसको ऑन करेंगे? बिल्कुल, वो ऑन करेंगे। मेजर साहब को तो हम खुद नहीं मानते, तो मेजर साहब को तो ऑन करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। वो ना वो पीटीआई के हैं, या ना वो पीटीआई के तो पीठ में छुरा घूमने वाले हैं। तो मेजर साहब की तो हमें ज़रूरत नहीं कि वो इसको ऑन करें। जहाँ तक रहेगी कई साहब की बात, बिल्कुल वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो इसको ऑन करेंगे, और वो भी जल्द आएंगे यहाँ पे, बिल्कुल ऑन करेंगे। और वो उसको नहीं मानेंगे उस दफ्तर को जो ऑलरेडी पहले चल रहा है। वो पहले आते रहे हैं, वो ज़ाती हैसियत से आते रहे, अपने ग्रुप के बंदे के पास आते रहे, किसी पीटीआई के ओहदेदार के पास नहीं आते रहे, क्योंकि जिसके पास आते रहे उसको पीटीआई का कोई ओहदा नहीं है, पीटीआई में कोई हैसियत नहीं है उनकी। उससे पहले तो वहाँ पे ओहदा भी था, और पीटीआई का सेक्रेटेरिएट भी उसी को माना जाता। यानी आज आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आज के बाद से ये ऑफिस, आज के बाद से ये ऑफ़िस पीटीआई सेक्रेटेरिएट है, और वो ऑफ़िस तब तक से पीटीआई सेक्रेटेरिएट था जब तक वो तहसील सदर थे। जब उनकी तहसील सदर ख़त्म हो गई थी, पीटीआई सेक्रेटेरिएट वो नहीं रहा, वो कोई हैसियत नहीं रखता। वो यही मैं बता रहा हूँ, उनका ज़ाती दफ्तर हो सकता है, उसको आप लिखवाते हैं तो जो दिला लिखवा दें, पीटीआई जनरल सेक्रेटेरिएट छोड़ के पाकिस्तान का सेक्रेटेरिएट आप लिखवा दें, लेकिन पीटीआई की ऑफिशियल उस पर कोई स्टैम्प नहीं है, कोई ऑफिशियल उसकी पोजीशन ही नहीं है, ना उसका कोई क्राइटेरिया है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ज़ाती की दफ्तर है, और ज़ाती मकासद के लिए वो अब इस्तेमाल हो रहा है। पीटीआई के मकासद के लिए पहले इस्तेमाल होता था जब वो सदर थे, अभी वो अपनी ज़ाती तशहीर के लिए और ज़ाती करने के लिए मेजर साहब को बुला लें, जो मर्ज़ी कर लें, पीटीआई सेक्रेटेरिएट लिखवा लें, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत इसी दफ्तर की है, यही दफ्तर है, और यही चलेगा इंशाल्लाह। ठीक है। ये आप ऑफिशियल बयान दे रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द हज़रो, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट हज़रो, ऑन द बिहाफ ऑफ होल तंजीम, जितनी हमारी तहसील बॉडी, ऑन द बिहाफ ऑफ तहसील बॉडी, ऑन द बिहाफ ऑफ तहसील प्रेसिडेंट, मैं उनके बिहाफ पे दे रहा हूँ कि यही दफ्तर है और ये इंशाल्लाह रहेगा। ठीक है। आप इसका प्रॉपर इफ्तिताह कब करवा रहे हैं? जल्दी हम कर रहे हैं जी, इसको विद इन अ वीक इंशाल्लाह इसका इफ्तिताह हो जाएगा। हम अपने मलिक साहब से टाइम लेंगे, और जिस तरह का उन्होंने टाइम दिया, बाकी मेहमान जो हुए उनको मदऊ करके टाइम लेके हम इसको जल्दी इफ्तिताह कर देंगे। अच्छा, आपने एक बात कही है कि ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ज़ाती दफ्तर है, तो आप पिछली पूरी तंजीम को डिसओन कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी को, उनके सारे कामों को डिसओन कर रहे हैं? नहीं, ना मैं पिछली तंजीम को डिसओन कर रहा हूँ, ना मैं उनकी कारकर्दगी को डिसओन कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं यही कह रहा हूँ कि जब तंजीम का दफ्तर था, जब उनके पास तंजीम का ओहदा था, ठीक है, जब से उनके पास तंजीम का ओहदा चला गया, उसके बाद से वो ज़ाती हैसियत से ज़ाती तशहीर के लिए यूज़ हो रहा है, ज़ाती कामों के लिए यूज़ हो रहा है। उसके बाद से इसकी पीटीआई सेक्रेटेरिएट की कोई वैल्यू नहीं है, और ना वो पीटीआई सेक्रेटेरिएट कहलाया जा सकता है। उसके बाद से जो भी है ये ज़ाती है, तब तक था जब तक उनके पास ओहदा था, उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है। बात करते हैं तंजीम की। जब तंजीम साजी हुई तो मुख्तलिफ़ आरा थी, मुख्तलिफ़ लोगों के नाम आए। ये तंजीम साजी बेसिकली हमें ज़रा क्लैरिफाई कर दें कि तंजीम साजी होती कैसे है? ये कोई बंदरबांट टाइप की चीज़ है कि यार 4 बंदे आप दे दो, 4 बंदे आप दे दो, या इसका कोई क्राइटेरिया होता है कि किसने तंजीम में कितना काम किया है, किसकी कितनी खिदमात हैं, इस टाइप की कोई चीज़ है, या बस ठीक है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ इसकी दो बातें। सबसे पहले तो तंजीम का जो प्रोसीजर है, उसका प्रोसीजर क्या होता है। जो एक तंजीम होती है, जैसे तहसील है, तहसील बॉडी एक टियर ऊपर है ज़िला, ज़िले जो गवर्निंग बॉडी है वो तहसील बॉडी डिसाइड करेगी।
सो जो हमारी तहसील है जो इसको डिसाइड करने वाली बनाने वाली हमारी ज़िले गवर्निंग बॉडी है, और ज़िले गवर्निंग बॉडी को नॉर्थ पंजाब हैंडल करता है। नॉर्थ पंजाब ने ज़िले गवर्निंग बॉडी बनाई थी। तो जब नॉर्थ पंजाब ने पिछले साल ज़िले गवर्निंग बॉडी डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग बॉडी बनाई है, डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग बॉडी में जिस तरह था तो उसमें जैसे काजी अहमद अकबर साहब प्रेसिडेंट नॉमिनेट हुए हैं, उसके साथ बाकी राना लियाकत साहब, इशफाक खान साहब और ज़हीर साहब, काफ़ी लोग वो हमारे नॉमिनेट हुए थे। ठीक है, तो ज़िले गवर्निंग बॉडी के पास इख्तियार था कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कट्टे की जितनी तहसीलों की तंजीम है उन्होंने बनानी है। तो तहसील हज़रों का भी इसी तरह हुआ, ज़िले गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई है। मीटिंग में उसका भी एक क्राइटेरिया ये होता है कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 14 मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग बॉडी के, तो उसमें वोटिंग होती है। आपके पास जितने मेंबर होंगे वो जिसके हक़ में वोट करेंगे, आप जैसे 2 बंदे हैं वो एक वोट करेंगे जी जब मलिक साहब का बनना है या किसी और का बनना है, तो जिसके हक़ में वोट होगी उसके पास फुल इख्तियार होता है तंजीम बनाने का। तो इसी तरह डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास जो मेजॉरिटी थी वो मलिक अमीन असलम ग्रुप के लोगों की थी, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट जो डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग बॉडी है। तो डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग बॉडी के पास मलिक अमीन असलम ग्रुप के पास फुल इख्तियार था कि वो अपनी कंप्लीट तहसील बॉडी बना सकते हैं, जैसे उन्होंने और तहसीलों में भी बनाई है, हसन अब्दाल में बनाई है, तहसील फ़तेह जंग में बनाई है, तो उन पर कंप्लीट इख्तियार था। लेकिन यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी थे, उनके भी ये होम कह लें तहसील है मलिक साहब की थी। तो मलिक साहब ने, मलिक अमीन असलम साहब ने ऐसा कहा कि आप ऐसा करें, आप उनसे मुशावरत कर लें, तो मिलजुल के एक अच्छी सी तंजीम बना लेते, क्योंकि तंजीम होती है पार्टी की होती है, उन्होंने पार्टी के लिए काम करना है। तो मलिक साहब तो पार्टी के लिए पहले दिन से लॉयल है, उनकी लॉयल्टी पे कोई शक नहीं कर सकता, अगर वो बनाना चाहते तो इस तरह ही बना सकते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप उनके साथ बैठ के बात करें, और हाफ ऑफ मेंबर जो पहले हुए थे 12 बंदे डिसाइड हुए थे, तो 6 बंदे उनकी काजी साहब की तरफ से आए, तो 6 बंदे मलिक साहब की तरफ से आए थे, और थे वो सब PTI के, लेकिन उन्होंने नाम दिए। तो इस तरह तहसील बॉडी का क़याम है हुआ। हाजी इशफाक साहब के नाम पे बड़ी लहदे हुई थी, फेसबुक पे भी हम देखते रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग सामने आए थे कि जी उनका हक बनता है, उन्होंने अच्छा काम किया है व्हेन यू वाज इन अपोजिशन। तो हाजी इशफाक साहब को कंटिन्यू ना करने में मलिक साहब ने मुखालफत की थी या क्या मामला था? चलें पहले सबसे पहले तो मैं शायद आपसे ये पूछूंगा कि किन लोगों ने कहा था कि बनाए जाएँ, कैसे फेसबुक की चंद आइडिया आप बना दें, मैं अपने नाम से 4 आइडिया बनवा दूँ, आपके वर्कर्स ने कहा है, कितने 2-4 वर्कर्स ने कह दिया, तो वो तो आप कहलवा सकते हैं ना, किसी से भी कहलवा सकते हैं। जहाँ तक आप बात आई कि तहसील प्रेसिडेंट की, लास्ट टाइम जो हाजी इशफाक साहब बने थे तहसील प्रेसिडेंट, वो भी मलिक अमीन असलम साहब ने बनाया था। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था कि जब तहसील प्रेसिडेंट बन रहे थे तो हाजी साहब ने मलिक साहब से रिक्वेस्ट की थी, हाजी साहब ने कहा था कि मलिक साहब मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे बनाएं। तो उस टाइम मलिक साहब ने उनको फ़ौरन इनकार कर दिया था। मलिक साहब ने कहा था जी मेरिट इशफाक खान साहब का बनता है, तो वो ही तहसील प्रेसिडेंट बनेंगे। तो उन्होंने कहा, तो उनसे नाराज़गी थोड़ी ज़ाहिर की। तो उस टाइम हमारे भाई इशफाक खान ने बड़ापन ज़ाहिर किया और उसने हाजी इशफाक के लिए खड़ा हो गया। उसने मलिक साहब से कहा जी मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ना बनाएं, आप इसको बनाएं। तो फिर और भी कुछ लोगों ने, इशफाक खान ने और लोगों से भी कहलवाया मलिक साहब को कि आप उनसे कहें। तो उन लोगों ने सब ने मलिक साहब को इंसिस्ट किया कि आप इनको बनाएं, इनकी ख्वाहिश है। तो इशफाक खान ने भी कुर्बानी दी है, उन्होंने कहा आप इसको बना दें। तो इस तरह उनको तहसील प्रेसिडेंट बनाया गया था। जहाँ तक आपने दूसरी बात की कि इनको कंटिन्यू क्यों नहीं किया गया, देखिए वो डिसीजन था अब जो कंटिन्यू क्यों नहीं किया गया, तो शायद उनकी परफॉर्मेंस पे तो बाद में बात की जा सकती है। अभी सबसे ज़्यादा आप जब से देखें पिछले 8-10 साल से, चाहे वो धरना हो, चाहे वो कोई और मसाइल हो, चाहे कोई रैली लेके जानी हो, कुछ भी हो, तो इशफाक खान का सबसे ज़्यादा किरदार रहता है गाड़ियाँ लाने में, बंदे लाने में। 50 गाड़ी ज़रूरत हो, 100 बंदा ज़रूरत हो, 200 बंदा ज़रूरत हो, चाहे वो धरने में जाना, इस्लामाबाद जाना हो, चाहे इमरान खान आएँ, अटक आएँ, चाहे पार्टी का कोई भी फंक्शन हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा आला कारकर्दगी इशफाक खान साहब की रहती थी। तो इसी की बेस पे इशफाक खान साहब को नॉमिनेट किया गया। और इस बात पे कोई डिबेट नहीं थी, किसी ने इस पर एतराज़ भी नहीं किया, ना गवर्निंग बॉडी के किसी मेंबर ने एतराज़ किया इस बात पे। हर कोई उनको ऑन करता है और हर किसी को उनकी खिदमत का पता है और को कितने डेडिकेटेड हैं और अपनी तरफ से कितना करते हैं। तो इसमें तो कोई सेकेंड ऑप्शन थी नहीं टू डिस्कस के किसी के नाम पर हम सोचे भी, तो सोचने के लिए भी कोई ऑप्शन कोई नहीं थी। तो इशफाक खान साहब का नाम था और उसी को नॉमिनेट किया गया। और देखें इसका क्राइटेरिया होता है कि किसने काम किया।
अगर कोई बंदा काम नहीं करता तो वो तो किसी ओहदे का मजाज नहीं रखता, काम जो करेगा वही ओहदे का मजाज रहेगा, उसके साथ ही ओहदा सूटेबल है, क्योंकि ये किसी का ज़ाती ओहदा नहीं है, ये पार्टी का ओहदा, उन्होंने पार्टी के लिए काम करना है। कल को पार्टी की ज़रूरत हुई है, ज़रूरत पड़ेगी, जब भी ज़रूरत पड़ती रही है वो बंदे लेके जाते हैं, सब काम करते रहे हैं, तो कल को जब भी इन फ्यूचर भी ज़रूरत पड़ेगी वो करेंगे काम। उनसे एक्सपेक्टेशन थी, उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि उन्होंने पास्ट में ये काम किए हैं। तो इसके अलावा हमारे पास कोई कह लें सूटेबल इससे ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक, आपको किसने नॉमिनेट किया था? मुझे मलिक साहब ने, मलिक अमीन असलम साहब ने नॉमिनेट किया था। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अभी इशफाक खान साहब ने ये भी कहा था कि आपकी तंजीम साजी मुकम्मल नहीं हुई। जी जी, जिस तरह आप कह रहे हैं, अजी इशफाक साहब ने कहा था कि आपकी तंजीम साजी मुकम्मल नहीं हुई, तो हमारी तंजीम साजी तो मैंने आपको पहले ही बताया कि डिस्ट्रिक्ट का काम होता है तहसील बॉडी करना, तो डिस्ट्रिक्ट ने तो कोई 5-6 महीने पहले ही तहसील बॉडी कंप्लीट कर दी है। आपका काम भी तो है, यूसीज तो हमने कंप्लीट है सर, सब तमाम यूसीज कंप्लीट है, सबको नोटिफाई हो गया, 15 यूसी हैं, 15 यूसी कंप्लीट हैं। सब लोगों ने जाके लियाकत बाग में जाके ओथ भी ले लिया पूरी, उसने जो जब सारों को हुआ था तो सब ने ओथ ले लिया, हर यूसी कंप्लीट है, और हर यूसी का सदर है, नायब सदर है, सब कंप्लीट है। और सब ने लियाकत बाग में एक बहुत बड़ी तकरीब हुई थी जिसमें एक बहुत बड़ा जुलूस किया था यहाँ से, और उसकी आगे जाके कई साहब ने उसकी क़यादत भी की थी और वो उसको लेके गए थे, सब मुकम्मल है। अब ये इस बात पे मैं कह सकता हूँ कि हाजी साहब की कोई ज़ाती रंजिश हो सकती है कि वो कहें कि नहीं है, तो ये तो उनकी ज़ाती राय हो सकती है, इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम यूसीज़ मुकम्मल हैं और तहसील भी जिस तरह मैंने कहा मुकम्मल है। हाँ, शायद उनको ज़ाती इस वजह से हो कि उनको एक डिस्ट्रिक्ट में ओहदा दिया गया था एडवाइज़र टू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और वो चंद दिन बाद उनसे ओहदा ले लिया गया, और वो उस ओहदे को वो ओहदा गैर आइनी ओहदा था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो जस्ट एक ओहदा इस्तेमाल किया था। लेकिन वो जब पार्टी ने आला क़यादत ने को नज़र आया कि भाई ये है, तो उन्होंने सारा एक नोटिफिकेशन निकाला कि ये कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का एडवाइज़र नहीं हो सकता, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है, ये सिर्फ आपके जनरल सेक्रेटरी तक की हद तक था कि उन्होंने एडवाइज़र लगाए थे। तो यहाँ पे लोगों ने देखा देखी उसको फॉलो कर दिया, विदाउट एनी नोटिफिकेशन, विदाउट आइन को देखे बगैर, पढ़े बगैर उसको किया गया था, और वो उसका पार्टी ने, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ने उसका एक नोटिफिकेशन भी दे दिए। तो उनका अहदा मेरे ख्याल चंद दिन के उस अहदे के वो मेहमान थे, और उनका अहदा उस दिन के बाद चला गया था, तो शायद उनको ये वजह भी हो जो उनको तकलीफ़ हो रही होगी। एक एडवाइज़र टू पीटीआई हज़रो भी था। जी जी जी, एडवाइज़र सब खत्म हो गए हैं, अभी भी बाज़ पोस्टरों पे लिखा होता है। आप पोस्टरों पे लिखा, लेकिन ऑफिशियली कोई भी नहीं, पोस्टरों पे भी लिखा होता है। इशफाक खान साहब के भी तमाम एडवाइज़र ख़त्म हो गए, सबके जो खत्म हो आपने गए, नोटिफाई किए थे, सब खत्म हो गए। ठीक है, और बाकी जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनका क्या स्टेटस है? कोऑर्डिनेटर तो देखें, कोऑर्डिनेटर्स जो बनाए हुए तो मलिक साहब ने बनाए हुए ना अपने, ऑन द बिहाफ ऑफ हिज मिनिस्ट्री, ऑन बिहाफ ऑफ हिज पोर्टफोलियो, उन्होंने बनाए हुए हैं कि ये बंदा जो है, ये वो एक बंदे को दिए, वापडा का काम दिया हुआ है कि जिसका कोई काम है वो वापडा का काम उस बंदे के थ्रू कराए, गैस के काम में से करवाएं। हर महकमे को उन्होंने कोऑर्डिनेटर नामज़द कर दिए हैं, तो ताकि लोगों को आसानी हो, लोगों के सारे काम हो जाए। हर किसी छोटे काम के लिए उनको मलिक साहब के पास ना जाना चाहिए, वो कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करें, कोऑर्डिनेटर के पूरे क्योंकि नोटिफाई हुए हैं वो महकमे के ऑफिसर्स को भी, जैसे वापडा है तो वापडा के भी ऑफिसर्स को सबको गया हुआ है, गैस को गया हुआ है, एसी साहब को गया हुआ है, डीसी साहब को गया हुआ है कि ये लोग ऑन द बिहाफ ऑफ मलिक साहब एज ए फोकल पर्सन आएंगे और लोगों के कामों के लिए आएंगे, उनके काम किए जाएँ। तो ये देख लें कि आप सदर जो एडवाइज़र्स का ओहदा है और कोऑर्डिनेटर का ओहदा तकरीबन सेम। नहीं, एडवाइज़र्स का जो ओहदा है वो पार्टी ओहदा था। ठीक है, जो ये कोऑर्डिनेटर का ओहदा, ये पार्टी ओहदा नहीं है, ये मलिक अमीन असलम जो मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज है, फेडरल मिनिस्टर, उनके तरफ से दिया गया, ये उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये पीटीआई के तंजीम के कोऑर्डिनेटर नहीं है, ये मलिक साहब के ज़ाती कोऑर्डिनेटर हैं। अच्छा, हमें तंजीम के जो आपने बताया कि 15 यूसीज़ में ओहदेदारान हैं। जी, मैं फ़ेसबुक की हद तक देखता रहता हूँ, जलसों में जाता रहता हूँ और बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाता हूँ, लेकिन मुझे कभी नॉमिनेट हुआ नज़र नहीं आया कि ये फ़लाँ यूसी का सदर हमारे साथ बैठा है जी। आप उनको इज़्ज़त नहीं देते या वो आते नहीं हैं? नहीं, वो बिल्कुल आते हैं। वो तमाम, जैसे अभी लास्ट हमारा फंक्शन इशफाक खान साहब का भी हुआ था, उसमें पूरी हमारी तंजीम थी और तमाम यूसी सदूर थे,
हर जगह पे थे। पहले थोड़ा सा कह लें कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा मसला था कि हमारा ऑफिस रेडी नहीं हुआ था। हम एक अच्छी सी लोकेशन ढूंढ रहे थे जो सबके लिए एक्सेसिबल हो, ज़्यादा दूर भी ना हो। अब ये हमने एक सेंटर पॉइंट हमने ढूंढा था, फिर लेने के मसाइल आए कि उन्होंने ये ऑलरेडी जगह कोई यूज़ कर रहा था, उन्होंने खाली किया, 2-3 महीने का टाइम दिया। उसके बाद हमने इसको जब लिया तो हमने अपनी मर्ज़ी से इसको रेनोवेशन करवाई, सब कुछ किया। तो अब ये एक सेंटर पॉइंट बन चुका है। यहाँ से ही तमाम यूसीज़ की कोऑर्डिनेशन होगी। वैसे यूसी की कोऑर्डिनेशन से पहले हम अभी हर यूसी में ख़ुद जाएंगे, तहसील बॉडी के लोग, तहसील सदर, हम हर यूसी में ख़ुद जाएंगे, उन लोगों को एक्टिव करेंगे। क्योंकि जब ये हमें जब तहसील बॉडी बनी थी तो उसके हमें उन्हें बहुत शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने हमें टारगेट दिया था कि आप यूसी की बॉडीज़ मुकम्मल करें, ताकि क्योंकि एक ओथ टेकिंग सेरेमनी थी जो लाकत बाग में पीटीआई की तंजीम ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी थी। तो उसके लिए हमने सब लोगों को वो एक शॉर्ट टाइम में हमने तंजीम बना ली थी। तो बाकी उसमें उनको फ़ाल करने का, उनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो फ़ाल हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मैक्सिमम कह रहे हैं 80 to 90% लोग ऑलरेडी वही लोग हैं जो एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। हर मलिक साहब की कचहरियों में वो लोग होते हैं, हर पीटीआई के फंक्शन में होते हैं। हाँ, अभी शायद उन्होंने अलग से अपने आप को नहीं लिखाया होगा, क्योंकि अभी जब ओथ टेकिंग सेरेमनी यहाँ पे सब्ज़ाज़ार इधर कमेटी में थे, सब लोग वहाँ पे मौजूद थे और सब ने अपना नोटिफिकेशन भी वहाँ पे वसूल किया था। मैं स्टार्ट से एंड तक वहाँ पे था, कोई अनाउंसमेंट नहीं देखी मैंने। इसके अलावा जलसे में अगर आपने कोई अनाउंसमेंट की हो कि जी हमारी फ़लाँ नहीं, उसमें अनाउंसमेंट थी। हर यूसी के 3 बंदे आए थे, हर यूसी के 3 बंदे आए थे। तंजीम होती है, तंजीम 15 बंदों की होती है, लेकिन वो फंक्शन हमने लिमिटेड किया था, क्योंकि हमें इतने ही दिया गया कि आप लिमिटेड से फंक्शन करें। क्योंकि अब 15 बंदे स्टेज पे ऑलरेडी 10 बंदे होते हैं, 12 बंदे चढ़ के क्या वो नोटिफिकेशन लेंगे। ऑन द बिहाफ ऑफ तंजीम जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट और 7 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, यानी अब 15 तहसीलों के 15 बंदे नोटिफाइड है और उनकी लिस्टें हैं वो सब ने ओथ ली है, सब ने लाकत बाग में जाके ओथ ली है, सब कहे थे। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? किस तरह से तंजीम को आगे लेके चल रहे हैं? कोई मेंबरशिप कर रहे हैं या क्या प्लान है? देखिए जी, हमारा नेक्स्ट प्लान यही है कि इस तंजीम को फ़ाल बनाया जाए। और ये जो ऑफ़िस है, सबसे पहले तो हमारा इस ऑफ़िस का मकसद क्या है? इस ऑफ़िस का मकसद ये है कि जैसे आप देख रहे हैं आजकल मलिक साहब भी खुली कचहरियाँ लगा रहे हैं। वो ख़ुद अपना टाइम लगा के वो आते हैं, हल्के में आते हैं, कभी तहसील में बैठते हैं, कभी डिस्ट्रिक्ट तहसील अटक में बैठते हैं, कभी शमशाबाद में बैठते हैं। उनकी कोशिश यही होती है कि वो आके लोगों के मसाइल हल कर सकें। और इस दफ्तर के क़याम का मकसद यही है ताकि आम लोगों के छोटे मोटे मसाइल हैं, जितने काम हैं, तहसील की तंजीम बॉडी मौजूद होगी यहाँ पे, ये तमाम लोगों के लिए हर टाइम खुला होगा। वो आएँ, अपने काम जितने हैं वो बताएँ, और तहसील बॉडी उनके तमाम काम की जाएगी। यही हमें मलिक साहब की तरफ से डायरेक्शन है, ये कि आप ये काम करें और तब तमाम लोगों के आप जितने काम मैक्सिमम कैपेसिटी में कर सकते हैं आप करें और उनको सेटिस्फाई करें। खुली कचहरियों को फ़ायदा होता है? बहुत फ़ायदा होता है खुली कचहरियों को। कभी आप आएँ, चक्कर लगाएं कि छोटे आप बिल्कुल आप कवर करते रहते हैं। आपने बल्दिया अजरों में कवर की, आज भी हुई है। मेरे गांव के कितने लोग आए थे, ऑन द स्पॉट उनके मसाइल हल हुए हैं। उनके छोटे छोटे मसाइल होते हैं हर कचहरी में। मतलब कितने लोग आए थे ऑन द स्पॉट, जिस महकमे में जिसका छोटा मोटा मसला होता है, कोई और मेन मसला होता है, मलिक साहब उसको डायरेक्ट डीसी को भी कॉल करते हैं, जितने मुतलका इदारों को। इवन के लास्ट टाइम भी एक अटक खुर्द के लोगों का मसला था, तो उस टाइम वो तहसीलदार साहब भी उधर पहुंच गए थे और उन सारे उसको मसले को कानूनी हैसियत में देखा क्या है, तो उसमें सारी प्रोसीजर उन्होंने किया। तो इसके तो बहुत फ़ायदे हो रहे हैं। लोगों को यहाँ से दूर जाना ही नहीं पड़ा। इस्लामाबाद चंद 5-10 मिनट के फासले पे जाते हैं, मलिक साहब पास पहुँच जाते हैं, तमाम उनके काम हो जाते हैं। और वो मलिक साहब घर आकर उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनके तमाम काम कर रहे हैं। और तो मलिक साहब की तो इन कचहरियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर ना होता तो वो कंटिन्यू ही ना करते। कंटिन्यू करने का मकसद ही ये है कि तो बहुत लोग, हल्के के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उन्हें अपने काम के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ता था। तो वहाँ पे अक्सर मलिक साहब हर बंदे से ज़रूर मिलते थे, लेकिन उनके क्योंकि ऑफिशियल काम भी होते थे, कभी उनको ट्रैवल करने में भी टाइम मिलता था, किसी को ऑफिस मिलता था नहीं मिलता था, वो मुश्किलात पेश होती थी। इसकी वजह से मलिक साहब ने कहा वो मैं यहाँ पर आ जाऊँ, और यहाँ पर उनका ऑफिशियल कोई काम नहीं होता, सिर्फ अवाम का ही अवाम काम है। जब तक उनका काम, अगर वो 11 से 1 करते हैं, 1 बजे तक वो कभी नहीं होते, 2-2:30 बज जाते हैं उनके। जब तक तमाम लोगों के काम हो के वो घर ना जाएं, सेटिस्फाई ना, और उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं कि आप लोग आए, फलाने ग्रुप को बंदा आए ना आए, कोई भी सोशल मीडिया पे दे दिया जाता है। जो लोग आएगा, हर बंदे का जो जायज़ काम है वो मलिक साहब करते हैं, ऑन द स्पॉट करते हैं, और इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे और वही चीज़ हम यहाँ पे लाएंगे
ताकि जो लोगों के छोटे मसाइल हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब बैठेंगे, तमाम तंजीमें बैठेगी, तमाम मसाइल लोगों के यहाँ पे, जो किसी के AC के दफ्तर में मसाइल है, किसी का वापडा का कोई मसला है, किसी का गैस में कोई मीटर का मसला है, तो ये तमाम मसले तो फ़ौरन हल हो जाते हैं इसमें। तो यहाँ से तमाम मसले हल हुआ करेंगे और इंशाल्लाह सब लोग सेटिस्फाई होकर खुश होकर जाया करेंगे। आपकी बात से मुझे याद आ गया, फतेह जंग में एक सवाल किया गया था इफ्तिखार खान की जानिब से, और एक इशू भी चल रहा है CEO एजुकेशन का। जी जी बिल्कुल। तो उस पर मुझे कोई भी एक्टिव नज़र नहीं आ रहा, क्या वजह है कि आप सब CEO एजुकेशन के साथ खड़े हैं या नहीं? हम CEO ऐसे चलें, मैं आपके तवज्जो से, ये बहुत अच्छी बात है, आपने मेरे दिल की बात की। CEO एजुकेशन नहायती जो उसने काम किया है, घटिया काम किया उसने, ये नहायती करप्ट अफसर है। जो ये करप्शन है जी, इश्तहारात का नाजायज़ इस्तेमाल करप्शन होती है, इसी को तो करप्शन कहते हैं। इसी के ख़िलाफ़ हमारी पार्टी की इमरान खान की जंग है, इसी के ख़िलाफ़ जंग है। और जहाँ तक आपका सवाल है, एक्शन नहीं लिया, मलिक साहब ने फ़ौरन DC को कॉल की थी, तमाम एक्शन लिए, तमाम जो कानूनी तकाज़े पर पोस्ट पे मौजूद है, पोस्ट पे CEO साहब मौजूद हैं, वो एक कुछ कानूनी तकाज़े होते हैं वो पूरे हो रहे। लास्ट वेडनेसडे को जब आए थे तो मलिक साहब के शमशाबाद में मेरे सामने, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, उनकी शमशाबाद में बात हुई थी। मलिक साहब ने DC साहब को तब भी कॉल की थी, तब भी कहा था ये जी इसे, तो तब DC साहब ने उनको यही बताया था जी आपने पहले जिस तरह मुझे ऑर्डर दिया था, तो उसकी बेस पे हमने वो जो 3 भर्तियाँ हुई थी उनको हमने डीनोटिफाई कर दिया, हटा दी है। लेकिन मलिक साहब ने कहा था वो डीनोटिफाई हो गए हैं, ठीक है, लेकिन इस CEO एजुकेशन ने बहुत गलत काम किया, आप इस पर भी एक्शन लें। तो इस पर भी इंशाल्लाह कानूनी तरीके से जो कानूनी कार्रवाई होगी उससे वो हो रहा है उनका, और उन पे खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। और वैसे अफसरों की ज़िला अटक में कोई जगह नहीं है जो करप्ट हैं, जो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी कोई जगह नहीं है। इनके ख़िलाफ़ सबसे पहले हम जंग करने के लिए तैयार हैं, और जिस फोरम पे जाना पड़ेगा हम जाएंगे और कर रहे हैं। हम एक कह लें एक फोरम के थ्रू उन पर सारा फॉलोअप कर रहे हैं, और तकरीबन जल्द ही आपको एक खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। अच्छा, जो लोग अपोजिशन में के टाइम पे हमें नज़र आते थे, जाज़ेब खान थे, इब्राहिम खान थे और वर्कर्स थे, उनको तंजीम में जगह उस तरह से नहीं नज़र आ रही। इब्राहिम खान तो तंजीम में हैं, बिल्कुल हैं, वो आज भी आए हुए थे, हमारे साथ बैठे थे, बिल्कुल थे इब्राहिम। और जाज़ेब खान, उस तरह से जिस तरह से वो उन्होंने प्रोमिनेंट होके सामने आके काम किया था, आप समझते हैं उन सबको उसी तरह से अकोमोडेट किया जा रहा है? बिल्कुल अकोमोडेट किया जाए। जाज़ेब खान तो टाइगर फोर्स के भी फोकल पर्सन थे अपनी UC के, उस पर भी काम कर रहे हैं। अपनी UC की हद तक जितने डेवलपमेंट वर्क है, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, मैं आपको उसकी बता रहा हूँ कि वो अपने जितने डेवलपमेंट वर्क है उनकी जो UC के हैं सारे वही काम कर रहे हैं। तो वो जितने लोग थे, जितने वर्कर्स थे, जिनकी कुर्बानियाँ थी, सब लोग फ़ाल हैं और सब लोग अपने काम कर रहे हैं। अब जितने आप तंजीम में, अभी जितने आप 14 बंदों की तंजीम में, आपको एक नाम बताएं कि ये बंदा फ़ाल नहीं था, कि इसने तक काम नहीं किया, सब ने काम किया और सब लोग फ़ाल हैं, और सबको उनकी जितनी उनकी वो एक्सपेक्टेशन है, जितनी उनकी डिमांड होती है उसके मुताबिक सब कुछ उनको अकोमोडेट किया जा रहा है, उनके सारे काम हो रहे हैं। आपके कुछ वर्कर्स ये भी कहते हैं कि नज़रियाती वर्कर्स को जो है वो इज़्ज़त नहीं मिलती मुख्तलिफ़ महकमों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे, जलसों में, इस तरह से। तमाम नज़रियाती वर्कर्स को हर जगह पे इज़्ज़त मिलती है, सिवाय आप कह लें उन नाम नहाद नज़रियातियों को, ठीक है, जो अपने आप को कहते हैं नज़रियाती हैं पर वो नज़रियाती होते नहीं हैं। मैं आपको ख़ुद एग्जांपल देता हूँ कि अब जैसे लास्ट वीक कुछ चंद दिन पहले मेजर साहब का जलसा हुआ मलिक इफ्तिखार के डेरे पे। मेजर साहब कौन है जी? मेजर साहब PTI के MNA हैं, ठीक है। PTI के टिकट पे इमरान खान के नाम पे उनको वोट मिला है, बिल्कुल PTI के MNA हैं, ठीक है। PTI के नाम पे उनको तमाम फ़ंड दिए जा रहे हैं, तमाम फ़ंड वो ले रहे हैं PTI के नाम पे, तमाम फैसिलिटीज़, कितनी कमेटियों के वो मेंबर हैं उसके फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, TADA तमाम ले रहे हैं, तमाम फैसिलिटी कह लें, हेल्थ फैसिलिटी जितनी वो होती है वो सरकारी सब वो अचीव कर रहे हैं, फ़ंड ले रहे हैं, करोड़ों रुपए का फ़ंड ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ही पार्टी के खिलाफ बात करते हैं। वो तो कह लें एक टिकट में 2 मज़े ले रहे हैं, वो तो आप कह लें वो एक टिकट में 2 मज़े ले रहे हैं ना, हुकूमत के भी ले रहे हैं, अपोजिशन में ले रहे हैं। MNA होता है, अगर उसको कोई इख्तलाफ है तो उसके पास फोरम है बात करने का, कौमी असम्बली है, पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, वहाँ पे बात की जाती है। ये नहीं कि आप जलसों में करें जिसके नाम पे आप पहली दफ़ा बने हैं, MNA बने हैं
उसी के आप उसके ख़िलाफ़ बात हो, उसके ख़िलाफ़ आप बातें करें, ये कहाँ क्राइटेरिया, ये कहाँ की बात है? ये तो एक दोगलापन है, जिस दोगलेपन को वो अपनी हिस्ट्री दोहराते हैं कि उन्होंने जब भी जिसके साथ काम किया उसकी पीठ में छुराई की घोंप है। अब PTI से अगर उनको इतना ही मसला है तो इस्तीफ़ा दें। वो फ़ंड क्यों ले रहे हैं, तमाम फैसिलिटीज़ क्यों ले रहे हैं? ये क्या किस तरह की बात है भाई? यासिर भाई देखें, अगर आपको मैं किसी चीज़ से इख्तलाफ है, आप कहेंगे मैं छोड़ देता हूँ, ये चीज़ नहीं कर सकता। आप फ़ंड ले रहे हैं, लेकिन वो जब जलसा करते हैं, वहाँ पे जाके जलसा करते हैं तो वहाँ पे तो उनका कोई PTI का झंडा नज़र नहीं आता। और जो नाम नहाद नज़रियाती, जो अपने आप को बहुत बड़ा नज़रियाती कहते हैं, हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी, वो जाते हैं जलसे में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी के हाथ में PTI का झंडा नज़र नहीं आता, किसी के हाथ में PTI का बैनर लगे हुए हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे PTI के MNA का जलसा हो रहा है, वहाँ उस बैनर पे ना PTI का झंडा लगा हुआ है, ना इमरान खान की तस्वीर लगी हुई है। ये किस तरह का तजाद हो रहा है जी? ये किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं? वो अब अटक की अवाम से वोट लिए हैं, वोट लेते वक्त उन्होंने कहा जी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब उनको नहीं करने जा रहे, उनकी तरजीहात ही नहीं अटक के काम करने का, ठीक है, तो तब वो कह रहे हैं जी ये नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए तो आप छोड़ें। आप ये क्या एक टिकट में दो मज़े ले रहे हैं, अपोजिशन भी एक साथ कर रहे हैं और आप हुकूमत भी एक साथ कर रहे हैं। तो ये काम दोगलापन और ये जो मुनाफिकत है, ये एक वक्त पे नहीं चल सकती और कम से कम इस पार्टी में नहीं चल सकती। लोगों ने इस पार्टी लोगों ने बड़ी कुर्बानियों से बनाई है, ये हुकूमत बड़ी कुर्बानी और बड़ी मेहनत के बाद आई है। तो ये ऐसे चंद लोग हैं जो ख़राब कर रहे हैं, पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। और ये नज़रियाती तब कहाँ थे जब N56 में इलेक्शन हुआ था? ये नज़रियाती किसकी पोस्ट आई थी, किस नज़रियाती की पोस्ट आई थी कि इसको मलिक खुर्रम को आप वोट दो या PP उसमें अकबर तनोली को वोट दो? कहाँ गए थे वो नज़रियाती? तो कोई नज़रियाती, जिन आप नज़रियाती कह रहे हो, वो नाम नहाद नज़रियाती हैं जो अपने आप को जहाँ पे होते हैं मेजर साहब के साथ होते हैं तो वो करप्शन का नारा लगाते हैं जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। काई साहब के साथ होते हैं तो काई साहब कहते हैं जी तमाम इदारे बिल्कुल सही तरीके से काम करें, मैं इंडोर्स करता हूँ तमाम इदारे बड़े अच्छे का, जी बिल्कुल ठीक है। तो आप इन नज़रियातियों की आप बात कर रहे हैं, इनका क्या करैक्टर है? नज़रियाती वो है जो इमरान खान को मानता है, जो इमरान खान कहता है जी इमरान खान की तमाम नज़रियात से उसकी जितनी पार्टी पॉलिसी उसको मानता है, वो नज़रियाती है। जो इमरान खान को नहीं मानता, जो इमरान खान के फ़ैसलों को नहीं मानता, तो वो नज़रियाती नहीं है। जिसको मसला है मलिक साहब के मिनिस्टर बनने से, वो मलिक साहब को मिनिस्टर बनाना मेरा फ़ैसला था, आपका फ़ैसला था, या पार्टी के चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर का फ़ैसला था? उन्हीं का फैसला। मलिक साहब को तो एजाज़ हासिल है। 14 बंदों की जब कैबिनेट बनी थी, पहली जो 14-16 बंदों की, तो उसमें मलिक साहब का नाम आया था। तो मलिक साहब ने तो इससे पहले भी पार्टी के लिए बहुत काम किया है पिछले 5 साल में। अब कहे हमारी KPK में सबसे प्रोमिनेंट जो हमारा मंसूबा रहा PTI का, उससे मेन मास्टर माइंड ही उसके ब्रेन चाइल्ड ही और मलिक समीन हसन साहब के साथ था। उन्होंने कहा था, उन्होंने खान साहब को दिया था कि आप माहौलियाती तब्दीली का आइडिया ही उन्होंने दिया था कि माहौलियाती तब्दीली कितनी ख़तरनाक है। तो खान साहब ने कहा था ठीक है आप इसको हेड करें, आप इस डिपार्टमेंट को, हमारे पास अभी KPK में एक गवर्नमेंट है, आप काम करें। KPK में जब उन्होंने काम किया तो उसको पूरी दुनिया ने सराहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जाए, WWF हो जाए, तमाम इदारे हर वक्त उसकी तारीफ़ करते नहीं थकते। तो वो उस पर सारा क्रेडिट आपको मलिक साहब को देना चाहिए कि उन्होंने एक रास्ता दिखाया। आपने एक साइड तो मुझे बता दी कि जी मेजर साहब क्यों नहीं छोड़ते, मेजर साहब 2 मज़े ले रहे हैं, इमरान खान साहब क्यों नहीं निकाल देते? जब एक बंदा आपकी पार्टी को फॉलो नहीं कर रहा, जब एक बंदा आपका झंडा लाने को तैयार नहीं है, बिकॉज आपको सामने नज़र आ रहा है ना, आप कह रहे हैं जी सब कुछ हमें नज़र आ रहा है कि जी वो बिल्कुल पार्टी से बगावत कर रहे हैं, मुनाफकत कर रहे हैं, तो निकालते क्यों नहीं? इमरान खान, ये तो इमरान खान इस चीज़ का फैसला करेंगे। वो कुछ अर्से बाद इमरान खान साहब के पास चले जाते हैं, उनको कोई मिन्नत भी कर लेते हैं जो उनको अच्छे काम आते हैं, तो मिन्नत तरले भी कर लेते हैं, ये काम भी कर लेते हैं। तो इमरान खान तो क्योंकि वो एक मैन ऑफ कमिटमेंट है, ठीक है, तो वो चाहता है कि चलो जी जो बंदा आया है मैं उसको साथ लेके चलता रहूँ, मैं इसी तरह करके उसको फ़ौरन मैं ना निकालूं। हालांकि मेजर साहब को अपनी हैसियत पता है कि उनकी इमरान खान के नज़दीक क्या हैसियत है। इमरान खान से तो उन्होंने वादा खिलाफ़ी की थी। उन्होंने जब N55 और N56 का हुआ था, उन्होंने इमरान खान साहब से कमिटमेंट की थी कि मैं ये हल्का छोड़ूंगा। तो उन्होंने, इमरान खान ने जब कहा कि आप अपनी कमिटमेंट पूरी करें, तो तब तो अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की, तब भी इमरान खान की दूरियाँ पैदा हुई हैं उनसे। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की जाने की, कभी दाएं से खिलवाएं, कभी बाएं से खिलवाएं, कभी इसके थ्रू, कभी पार्टी लॉबिंग जो होती है उन्होंने बड़ी करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब तो उनको कभी करीब नहीं आने दे रहे। और उनका क्या है जी, उनको आज मिनिस्ट्री दे दें वो राज़ी हो जाएंगे,
वो कहेंगे सब अच्छा है, सब अच्छा है जी, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। पूरे पाकिस्तान में PDM के जलसे हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे MNA के जलसा कर रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। बस यही एक फ़र्क रह गया, और क्या रह गया जी, कुछ भी नहीं। अच्छा, पूरे KPK को आप चेंज कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को चेंज कर रहे हैं, हज़रों में क्या कर रहे हैं आप क्लीन एंड ग्रीन के लिए? देखिए जी, अभी भी गंदगी के ढेर वहाँ पे नज़र आते हैं हमें। इवन हज़रों सिटी, गाँव तो बाद की बात है, ठीक है, आप प्लान भी करते हैं, पोस्टर नज़र आते हैं, बैनर नज़र आते हैं, चूना शूना डल जाता है मेन सड़कों पे, तो अंदर क्यों ठीक नहीं हो रहा? देखिए क्लीन एंड ग्रीन मैं आपको बताता हूँ कि क्लीन के लिए देखिए एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस लेता है, टाइम करता है। ये नहीं कि आज ही हुआ तो आज ही सारा सरसब्ज़ हो गया। मैं आपको बताता हूँ ना, 2-4 दिन के लिए क्लीन कैंपेन चलती है और फिर गायब हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जी। क्लीन एंड ग्रीन की मुहिम में सबसे पहले वाटर प्लांट आया था। ठीक है, क्लीन वाटर, साफ़ पानी मिलना चाहिए आपको, क्योंकि पानी जो है वो हर बंदा पीता है और पानी से हेपेटाइटिस और जितनी बीमारियां हैं वो से फैल रही थी। वो एक सर्वे रिपोर्ट थी जो काफ़ी एजेंसी ने की हुई थी, कि NGOs ने की हुई थी, काफ़ी उन्होंने की हुई थी, कि एक सर्वे की बेस पे कि यहाँ पे इलाके छछ में ये हेपेटाइटिस इसकी वजह से हो रहा है, पानी की वजह से। तो उसके लिए तो मलिक साहब का पहला इक़दाम ये था कि उनकी कोशिश थी कि जितने वाटर प्लांट लग सकें, जितने लोगों को साफ़ पानी मिल सके पीने का, उनको दिया जाए। और ये फ़ौरन आके उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन कर ली, इसके फ़ंड भी रिलीज़ करा लिए और काफ़ी सारे इसमें ऑपरेशन भी हो गए हैं। आपके हज़रों में भी ऑपरेशन हो गया, तो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, साफ़ पानी पी रहे हैं। और इसके बाद ग्रीन की बात है, ग्रीन के लिए जैसे आप कह रहे हैं, ग्रीन के लिए 10 जो हैं 10 ग्राउंड भी बन गए हैं, क्रिकेट ग्राउंड। इनके इर्द गिर्द वो ऐलान भी हो चुका है, जल्दी ये मौसम आ गया फरवरी के एंड से ये सारी गाजी बरोटा की लेक पे, गाजी बरोटा से लेके एंड तक ये सारी तमाम इसकी प्लांटेशन हो जाएगी। साहब ने भी काफ़ी सारे पौधे दिए, आपने भी दिए, लेकिन नहीं, क्लीन वाला जो इशू है वो तो स्टिल पढ़ने के। इसके बाद सर, इसके बाद क्लीन पे ही आएगा। मैं आपको बताऊँ ना, क्लीन की किस्में हैं ना, साफ़ पानी तो मिल गया इनको, क्लीन आबो हवा के लिए ये काम कर रहे हैं इसका। इसके बाद गंदगी की आप देखें जी, गंदगी के जितने ढेर हैं, काफ़ी ढेर गांव में जाके म्यूनसिपल कमेटी को भी जैसे हिदायत की गई है, DC साहब को ऊपर से हिदायत आई थी कि आप साफ़ करें। तो आप ख़ुद देखें गांव में, हर गांव मुख्तलिफ गांव में जा रही हैं, सरकारी मशीनरी जा रही है, गलियाँ नालियाँ साफ़ कर रही है। ये पिछले आप डेंगू के लिए, डेंगू की मुहिम में हर जगह पर डेंगू के स्प्रे भी होते थे, और डेंगू के लिए जो उसका पैदा होता था जहाँ से डेंगू, वो तो उसके लिए भी सारा साफ़ किया जाता है जगह तमाम लोगों को। अब इसमें देखें, साफ़ करने के लिए अब आपको लोगों को कोऑपरेशन भी चाहिए। अगर सारी चीज़ साफ़ हो गई है, मैंने जाते जाते, आपने जाते जाते किसी लोग जाके फेंक दिया, तो इसका कौन जिम्मेदार है? डिफरेंट जगह पे ये जिम्मेदारी है, ये लोगों में शऊर देना है। देखिए, जब तक इंतज़ामिया एक हद तक काम कर सकती है, एक शऊर देने के लिए बिल्कुल शऊर दिया जा रहा है, डिफरेंट कैंपेन्स की जा रही हैं। और इसके अभी इसके अलावा तकरीबन हमने तो लोगों को बताना है, जैसे अगर हम हर UC में जाएंगे, हर UC में करेंगे, हम UC वालों को ये बताएंगे, आप जब लोगों को जाएंगे और करेंगे, ये हमारा प्लान है ना। ये बिल्कुल नहीं, हम अपनी हद तक तो सारे लोग कर रहे हैं कि आप इसको जितना साफ़ करें, क्योंकि जितने लोगों का आपकी जितनी इनपुट होगी, उसके बगैर ये काम नामुमकिन है। हमारे तो PTI के एजेंडे में भी ये चीज़ है। PTI के जहाँ पे अब UC लेवल, ग्राउंड लेवल तक, वहाँ पे ये कहा जाएगा कि आप इनको लोगों को बताएं कि ये चीज़ें ऐसे साफ़ करते हैं। जब तक अपने लिए साफ़ नहीं करेंगे, तब तक कोई और बाहर से आके आपको साफ़ नहीं करेगा। वो एक हद तक आपके लिए साफ़ करेगा, ज़्यादा आपके लिए साफ़ नहीं करेगा। ठीक है, तंजीम के लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहें एंड पे? तंजीम के लोगों के लिए यही मैसेज है जी कि हमारी एक बड़ी अच्छी तंजीम बनी हुई है PTI की, और हम सब ने मिलकर एक मकसद है जो इमरान खान साहब का है, उसके मकसद के लिए हम सब एक होके जैसे हम काम कर रहे हैं, और आगे इंशाल्लाह हम एक होके काम करेंगे, और लोगों की फलाह बहबूद के लिए। अभी वो टाइम है कि PTI गवर्नमेंट में है, PTI अपोजिशन पार्टी नहीं है। तो तंजीम की सबसे ज़्यादा कोशिश ये होनी चाहिए, आम लोगों को जितना फैसिलिटेट कर सकें, उनके घर तक पहुँच के रसाई तक उनके लोगों के मसाइल हल करें और उनको खुश रखें, और उनके कोई परेशानी ना हो, जिसका जहाँ तक मसला हो वो तंजीम के लोग उसको मसले हल कराएँ और लोगों को खुश रखें। यही तंजीम का एक मकसद है, और आपस में मिलजुल के इत्तेफाक, प्यार और बस से काम करें।
बहुत सारी बातें रह गई हैं, आपके साथ एक ज़रूर सिटिंग रखेंगे इंशाल्लाह। हमारा टाइम कम है, 30 मिनट्स हम कोशिश करते हैं कि वाइंड अप हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप ऑफिस स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह आपके साथ एक और सिटिंग रखेंगे और जो बातें रह गई हैं उनको कंटिन्यू करें इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, देखते रहिए हमारा.com। यासर वकास दोबारा हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। बहुत शुक्रिया।